दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से क्योटी प्रखंड के दोमे कोयला स्थान में प्रारंभ किया गया 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान का शुभारंभ किया गया। संस्थान के संस्थापक व संचालक आशुतोष महाराज हैं। आशुतोष महाराज ने विश्व में बंधुत्व और शांति की स्थापना हेतु इस संस्थान का निर्माण किया है। आयोजन के प्रथम दिन कथावाचिका साध्वी स्वाति भारती ने दर्शक श्रोताओं को श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का महात्म्य सुनाया और इस कथा के श्रवण से होने वाला सुंदर फलाफल की जानकारी दिया। कथा प्रसंगों के माध्यम से साध्वी स्वाति ने श्रद्धालुओं से वैदिक काल की तरह पुनर्जागृत होने का आह्वान किया। समृद्धशाली भारतीय संस्कृति से परिचित करवाकर सच्चे अर्थों में भारतीय बनने की प्रेरणा दी। स्कंद पुराण में शिव द्वारा बताए आत्म तीर्थ से भी अवगत कराया। साध्वी जी ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा मैया को अपने मुख में ब्रह्मांड दिखाकर यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे के वैदिक सिद्धांत को समझाया। विभिन्न शास्त्र ग्रंथों से उदाहरण देकर इस बात की पुष्टि भी की, जैसे फूल में सुगंध, तिल में तेल, लकड़ी में अग्नि, ईख में गुड़ समाया होता है, ऐसे ही मानव देह के भीतर परमात्मा और उसकी सृष्टि विद्यमान है। इस 7 दिवसीय कथा द्वारा श्रद्धालुगण प्रभु की अनेक लीलाओं का आनंद लेते हुए अपने जीवन को लाभान्वित कर पाएंगे। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जिसके संस्थापक व संचालक सब श्री आशुतोष महाराज जी हैं, उनकी असीम कृपा से दोमे कोयला स्थान जिला दरभंगा में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का अद्वितीय व विलक्षण आयोजन रखा गया है, जिसका आज प्रथम दिवस है और कथा व्यास साध्वी स्वाति भारती जी के मुखारबिंद से आज पूरे समाज के लोग कथा का रसपान कर रहे हैं। आज कथा व्यास के द्वारा आत्मदेव के पुत्र के बारे में, वास्तविक में आत्मदेव के पुत्र की ही घटना ही नहीं, बल्कि आज समाज के अंदर में आत्मदेव के पुत्र के जैसे आज समाज के पुत्रों की स्थिति हो गई है कि जैसे आत्मदेव के पुत्र धुंधकारी जो थे, आपको मालूम है कि पिता को कैसे कष्ट दिए थे, इसी तरह माता पिता को कैसे कष्ट दिए थे। आज यही स्थिति इस समाज की हो चली है। आज कथा व्यास अपने मुखारबिंद से समस्त समाज के युवा वर्गों को, आज के समाज के लोगों को, जो आज बड़े बुजुर्गों का सम्मान जो खत्म हो चुका है, सही मायने में ये धरा, ये वसुंधरा तभी सुरक्षित रह सकती है, बच सकती है, जो एक परिवार का नींव बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, यदि उसका सम्मान नहीं किया जाएगा तो विनाश के कगार पे चली जा रही है दुनिया। ये दिशा विनाश की ओर बढ़ रही है। मेरा नाम स्वामी सुकर्मानंद जी हुआ, गुरुदेव आशुतोष महाराज जी के हम शिष्य हुए। तो आइए हम भी उस कुसुम सरोवर पर चलकर जो भी गाए इनकी मही गालो कृष्ण की गालो कृष्ण, जो भी गाए इनकी, जो भी गाए इनकी महिमा खिलाकर संतान सुख पुत्र रत्न को प्राप्त करने के जिस पुत्र धुंधुली के हाथों में उस फल को पकड़ाकर उसे शीघ्र ग्रहण दिला। आत्मदेव ब्राह्मण को ब्राह्मणत्व के कार्य की धुनी, उसका मुख और जीवन तो मानो अवसाद और खिन्नता से वह अपने जीवन की विकट समस्या को रखती है और तब दोनों को उत्पन्न होते ही धुंधुली को दे देगी और संत के दिए उस फल को घर में बंधी धेनों को खिला दिया जाए। आत्मदेव ब्राह्मण को परंतु जिसने अपने माता पिता को दुख पहुंचाया हो, वह जीवन में स्वयं सुख कैसे प्राप्त कर सकता है।
जिन वेश्याओं के लिए धन की आकांक्षा में इस प्रकार का अनाचार कर रहा था, उन्हीं पांचों वेश्याओं ने एक दिवस मिलकर धुंधुकारी को प्राण लेने का प्रयास किया। उसके गले में रस्सियों का फंदा डाल दिया, परंतु इतनी सहजता से धुंधुकारी का वरण आज मृत्यु भी नहीं कर रही।